क्या आप जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच एक ऐसा पुल मौजूद है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसे कहते हैं राम सेतु। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम माता सीता को लाने लंका जा रहे थे तब वानर सेना ने जय श्री राम लिखकर पत्थरों से यह पुल बनाया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कहा जाता है कि वे पत्थर पानी में डूबते नहीं थे बल्कि तैरते थे। आज भी रामेश्वरम के पास ऐसे पत्थर देखने को मिलते हैं जो पानी पर तैरते हैं। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में भी इस संरचना के प्रमाण मिले हैं। क्या यह सिर्फ आस्था है या सच में इतिहास? कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं 10 महाविद्याओं में एक ऐसी देवी है जिनकी पूजा शत्रुबाधा, कोर्ट केस, वाणी शक्ति और विजय प्राप्ति के लिए की जाती है? वो है माँ बगलामुखी। कहा जाता है कि एक समय ब्रह्मांड में भयंकर तूफान आया, चारों ओर विनाश होने लगा, धरती, आकाश और देवता भी भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र क्षेत्र के हरिद्रा सरोवर के पास कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से पीले प्रकाश से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वो थी माँ बगलामुखी। माँ का स्वरूप अद्भुत था, पीले वस्त्र, स्वर्णिम आभा और अपार तेज से युक्त। उन्होंने प्रकट होते ही उस विनाशकारी तूफान को शांत कर दिया और संसार की रक्षा की। एक अन्य कथा के अनुसार राक्षस मदनासुर ने कठोर तप करके वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी वाणी कभी असत्य न हो। वह अपनी शक्ति से देवताओं और ऋषियों को परेशान करने लगा। तब देवताओं ने माँ बगलामुखी की आराधना की। माँ प्रकट हुई और उन्होंने मदनासुर की जीभ पकड़कर उसकी शक्ति को स्तंभित कर दिया। यही कारण है कि माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से उनकी पूजा करने पर कोर्ट केस में विजय, वाणी में प्रभाव, शत्रुओं से रक्षा और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए आज भी भक्त माँ बगलामुखी की साधना विशेष रूप से संकट के समय करते हैं। कमेंट बॉक्स में जय माँ बगलामुखी टाइप करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बार बार पैसा आता है और तुरंत खर्च हो जाता है तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आर्थिक रुकावटें कम होती हैं। शनिवार को काले तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूरे सच्चे मन से श्रद्धा और भक्ति से यह उपाय कीजिए और अपने कर्म में ईमानदारी रखिए। और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर टाइप करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मिलते हैं आपको ये संकेत तो समझ लीजिए कि आपके घर में भगवान का वास है। घर में शांति और सकारात्मक माहौल रहना। अगर घर में बिना वजह झगड़े कम हो और हमेशा शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो तो यह भगवान की कृपा का संकेत माना जाता है। पूजा पाठ में मन लगना, घर के लोगों का मन अपने आप पूजा, भजन या भगवान का नाम लेने में लगने लगे तो यह भी भगवान के वास का संकेत होता है। सुबह सुबह अच्छे संकेत दिखना, जैसे सुबह पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनना, मंदिर की घंटी की आवाज़ आना या घर में अच्छी खुशबू आना शुभ माना जाता है। घर में बरकत होना, कम आय होने पर भी घर का खर्च आसानी से चलना और ज़रूरत की चीज़ें समय पर मिल जाना भगवान की कृपा का संकेत माना जाता है। घर में बार बार शुभ कार्य होना। अगर घर में बार बार अच्छे काम हो, खुशखबरी मिले या कोई बड़ा संकट टल जाए तो इसे भी भगवान के वास का संकेत माना जाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर टाइप करें। वैशाख माह में भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि उन्हें यह रंग अत्यंत प्रिय है। इस दौरान उन्हें पीले वस्त्र, हल्दी, चने की दाल और पीले पुष्प श्रद्धा भाव से अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से जीवन में धन, सुख, समृद्धि और उन्नति के योग बनते हैं। नियमित रूप से यह उपाय करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। गर्मियों के इस पवित्र वैशाख माह में राह चलते लोगों को, जरूरतमंदों और पशु पक्षियों को शुद्ध और ठंडा पानी पिलाना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यह सेवा सीधे भगवान विष्णु को अर्पित करने के समान मानी जाती है क्योंकि जीवों की सेवा ही सच्ची भक्ति मानी गई है। निस्वार्थ भाव से किया गया छोटा सा कार्य जीवन में बड़े पुण्य का कारण बनता है, पापों का नाश करता है और घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वैशाख माह के उपाय। वैशाख माह में प्रतिदिन सुबह या शाम के समय भगवान विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। दीपक जलाते समय मन में श्रद्धा रखें और भगवान का स्मरण करें। मान्यता है कि घी का दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।
वातावरण पवित्र होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नियमित रूप से यह उपाय करने से धन, सुख, समृद्धि और मानसिक शांति में वृद्धि होती है तथा जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। वैशाख माह में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए दूध में केसर मिलाकर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के समय एक छोटे पात्र में शुद्ध दूध लें और उसमें थोड़ी सी केसर डालकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। यदि आपके पास केसर नहीं है तो आप हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद इस प्रसाद को परिवार के सदस्यों में बांट दें। मान्यता है कि यह उपाय करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में समृद्धि के नए मार्ग खुलते हैं। नियमित रूप से यह उपाय करने से मन की शुद्धि होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। वैशाख माह के उपाय। वैशाख माह में प्रतिदिन या विशेष रूप से शनिवार और गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध जल अर्पित करें और दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और निमित्त यह उपाय करने से जीवन के पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही घर में और मन दोनों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैशाख माह में आने वाली एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियमक पूर्वक करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें, व्रत का संकल्प लें और दिन भर सात्विकता का पालन करें। मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है, मन और आत्मा शुद्ध होती है तथा जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती हैं। नियमित रूप से यह व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर टाइप करें। वरुथनी एकादशी हिंदू धर्म का एक खास व्रत माना जाता है, जिसे बहुत ही पुण्यकारी और शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखने से जीवन के कष्ट दूर होने की मान्यता है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस साल वरुथनी एकादशी को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि एकादशी तिथि दोनों दिन लग रही है। तो आइए जानते हैं कि यह व्रत कब रखा जाएगा, 13 अप्रैल को या फिर 14 अप्रैल को। वैशाख कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल को 1:17 पर प्रारंभ होकर अगले दिन 14 अप्रैल को 1:09 समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 13 अप्रैल को ही व्रत रखा जाएगा। वरुथनी एकादशी के दिन सबसे पहले स्नान आदि का व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आपको भगवान विष्णु का आह्वान करना है। फिर किसी साफ चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। लड्डू गोपाल जी को भी रख सकते हैं आप, या फिर आपके पास शालिग्राम जी है तो उनको भी रख सकते हैं और पंचामृत से अभिषेक करें। अब प्रभु को शुद्ध जल से स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार करें। इसके बाद आपको पीला चंदन लगाना है, रोली लगाना है, पीले फूल अर्पित करना है, तिल का दिया जलाना है। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भोग में आपको केसर की खीर, पंचामृत और पंजीरी चढ़ानी है। इसके बाद वरुथनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें। आखिरी में प्रसाद बांटें, आरती करें। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को कई सारे लाभ मिलते हैं। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और आप भी इस मंत्र का जरूर पाठ करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविधीर्यानगम्यं वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथम। वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथम। दोस्तों, यदि आपको उच्चारण करने में परेशानी होती है तो आप इसे सुन भी सकते हैं। एकादशी का व्रत करने वालों को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थों से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन, वाणी, कर्म से शुद्धता बनाए रखना बहुत जरूरी है। वरुथनी एकादशी के लिए जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो शरीर से तो शुद्ध होते ही हैं, साथ ही उनका मन भी शुद्ध हो जाता है। इससे आपको आत्मिक शांति मिलती है। आपको बता दें कि एकादशी का व्रत महात्म श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और सुखदेव जी ने पर राजा परीक्षित को सुनाई थी। राजा परीक्षित को श्राप मिला था, जिसके कारण 7 दिनों का जीवन शेष था। ये उनका आखिरी समय था, इसलिए वो मोह माया को त्याग कर सत्य को जानना चाहते थे। तब सुखदेव जी ने उन्हें भगवान की भक्ति, धर्म और मोक्ष का मार्ग समझाने के लिए कथा सुनाई, जिससे परीक्षित जी ने अपने अंतिम समय को सार्थक बनाते हुए भगवान के चरणों में अपना मन लगा दिया।
कमेंट बॉक्स में जय एकादशी मैया टाइप करें, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। वैशाख माह में भगवान विष्णु के चमत्कारी उपाय। वैशाख माह में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह उपाय मन को शांति देता है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाता है। वैशाख माह में प्रतिदिन प्रातः स्नान करने के बाद माता तुलसी को शुद्ध जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जल चढ़ाते समय श्रद्धा और भक्ति भाव रखें तथा शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तुलसी माता उन्हें अत्यधिक प्रिय है। नियमित रूप से यह उपाय करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और परिवार में सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है। वैशाख माह में प्रतिदिन या कम से कम हर गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का श्रद्धा और एकाग्रता के साथ पाठ करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। यह स्तोत्र भगवान विष्णु के 1000 नामों का दिव्य संकलन है, जिसका नियमित पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। मान्यता है कि इस उपाय से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है और घर में सुख समृद्धि तथा सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। दोस्तों, अभी वैशाख माह चल रहा है और आप भी इन उपायों का लाभ लीजिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी टाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप भी मोक्ष चाहते हैं तो एकादशी का व्रत कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आने वाली 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को वरुथिनी एकादशी है, जो कि वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ यानी व्रतों का राजा माना जाता है। यह व्रत हर महीने में 2 बार आता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मानसिक शांति और शरीर का शुद्धिकरण होता है। जो व्यक्ति निष्ठा से यह व्रत करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाती हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इससे सोई हुई किस्मत जागती है और इस व्रत से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। शास्त्रों में वर्णित है कि अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है, वह केवल विधि विधान से एकादशी व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस दिन किया गया दान और कीर्तन अक्षय पुण्य देता है, जिससे जीवन की दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। यह व्रत करने से सीधे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष पाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा से पापों का नाश होता है और स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आप मोक्ष चाहते हैं तो आप भी एकादशी का व्रत कीजिए और भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का नाम लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हनुमान जी पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगाते हैं? एक दिन उन्होंने देखा कि सीता जी सिंदूर लगा रही हैं भगवान राम की लंबी उम्र के लिए। तब हनुमान जी ने सोचा, अगर थोड़ा सा सिंदूर इतना असर करता है तो क्यों ना इसे मैं पूरे शरीर पर लगा लूं। यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति बिना शर्त के होती है। आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे? बचपन में शरारतों के कारण उन्हें श्राप मिला कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे और जरूरत पड़ने पर ही याद आएंगी। यह सिखाता है कि हम सबके अंदर शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। हनुमान जी के सच्चे भक्त बनिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हनुमान जी पूरा पहाड़ क्यों उठा लाए थे? जब लक्ष्मण बेहोश हो गए तब संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी गए, लेकिन पहचान नहीं पाए तो पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उठा लाए। यह सिखाता है कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो बहाने नहीं, पूरा प्रयास करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपने सोचा है कि शिव जी अपने गले में सांप क्यों पहनते हैं? कहा जाता है कि शिव जी ने वासुकी नाग को अपने गले में स्थान दिया। सांप डर और मृत्यु का प्रतीक है और शिव जी से गाते हैं कि जो भगवान से जुड़ा है उसे किसी चीज का डर नहीं होता। यह हमें सिखाता है कि अपने डर को दबाओ मत, उसे कंट्रोल करना सीखो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपने सुना है हनुमान जी ने अपनी छाती क्यों फाड़ दी थी? एक बार किसी ने उनकी भक्ति पर सवाल उठाया, तब हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ कर दिखाया कि उनके हृदय में सिर्फ राम जी और सीता जी ही बसते हैं।
यही सिखाता है कि सच्ची भक्ति दिखाने की नहीं, महसूस करने की चीज है। आप भी राम जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं महाभारत की वह रहस्यमयी रात जिसे इतिहास ने छुपा लिया? लोग कहते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों में समाप्त हुआ, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 14वें दिन के बाद एक ऐसी रात आई थी जिसे स्वयं देवी देवताओं ने समय की परतों में छुपा दिया। उस रात अचानक आकाश काला हो गया, न चांद थे न तारे थे, पूरा कुरुक्षेत्र भय से स्थिर हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आज तुम शस्त्र नहीं उठाओगे। अर्जुन चौंक गए, पर माधव मुस्कुराए, क्योंकि आज युद्ध में परीक्षा होगी। उसी अंधेरी रात पृथ्वी के भीतर से एक प्राचीन शक्ति जाग उठी। कहा जाता है कि वह काल भैरव का अंश थी, जो किसी पक्ष की नहीं थी। वह केवल यह देखने आई थी कि धर्म किसके भीतर जीवित है। जो योद्धा क्रोध में था उसकी तलवार भारी हो गई, जो अहंकार में था उसके रथ के पहिए धरती में धंस गए। केवल वही आगे बढ़ सका जिसके मन में करुणा और सत्य था। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें क्रोध और अहंकार नहीं करना चाहिए। कर्ण उस रात अकेले खड़ा था, बिना कवच बिना रक्षा के। उसके पास बस पश्चाताप था। तभी एक गूंजती आवाज उठी, तू दानवीर कहलाया पर सत्य से भागा। क्योंकि कर्ण ने सिर झुका दिया, उसके आंसू धरती पर गिरे और वही प्राचीन शक्ति शांत हो गई। सुबह हुई, सब कुछ सामान्य था। किसी को याद नहीं था कि रात में क्या हुआ, लेकिन कृष्ण जानते थे महाभारत का निर्णय केवल शस्त्रों से नहीं हुआ था। उसका असली फैसला उसी छुपी हुई रात में हो चुका था। अगर आप कृष्ण जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण टाइप करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्रोत लेकर आई हूँ जिसे पढ़कर या सुनकर यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको 12 ज्योतिर्लिंगों पर जल चढ़ाने का फल मिलता है। यदि आप इसे पढ़ नहीं सकते तो आप इसे सुनकर, इसे प्ले कर आप सुनते रहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। भोलेनाथ आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओमिकारं अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं द्वारकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुच्मेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापम् स्मरणेन विनश्यति। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका व्यापार बंधा हुआ है, ग्राहक नहीं आते, घाटा हो रहा है, दुकान नहीं चलती, तो आपको इस प्रयोग को शनिवार से प्रारंभ करके लगातार 11 दिन तक करना है। एक जड़ी बूटी आती है जटामासी नाम की, उसको पसारी की दुकान से खरीद कर लाना है। एक मिट्टी के दीपक में या किसी कटोरी में थोड़ा कपूर रख करके उसको जलाना है और ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र बोलते हुए इस जटामासी को पूरी दुकान में जलती हुई उसकी धूनी देनी है। हर कोने में घुमाना है और लास्ट में ला करके मुख्य द्वार पर रख देना है। ऐसा आपको 11 दिन लगातार करना है। इससे आपकी दुकान का प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्राहकों की लाइन लग जाएगी, दुकान चल पड़ेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दिन है जब सिर्फ एक व्रत से किस्मत बदल सकती है? वो दिन है एकादशी। यह व्रत खास तौर पर भगवान विष्णु के भक्तों के लिए है, लेकिन जो भी व्यक्ति धन, शांति और सफलता चाहता है वो भी यह व्रत कर सकता है। एकादशी हर महीने में 2 बार आती है। इस दिन अन्न नहीं खाया जाता और पूरा दिन भगवान का नाम लिया जाता है। यह व्रत चंद्र महीने की 11वीं तिथि को आता है, यानी अमावस्या पूर्णिमा के बीच सबसे शक्तिशाली दिन। यह व्रत आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर संभव हो तो भगवान विष्णु की फोटो या मंदिर के सामने बैठकर करें। सुबह जल्दी उठो, नहाओ, पीले कपड़े पहनो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। दिन भर फल या सिर्फ पानी पर भी रह सकते हो। एकादशी के दिन रात को एक छोटा सा दीपक जलाकर भगवान विष्णु से सिर्फ एक बात कहो, जो मेरे लिए सही हो वही दो। कहा जाता है कि यह उपाय कर्ज, पैसों की कमी और परेशानियां खत्म कर देता है। अगर आप सच्चे मन से एकादशी का व्रत करोगे तो भगवान कभी खाली हाथ नहीं भेजते। कमेंट में लिखो जय श्री विष्णु। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रामनवमी 2026 27 मार्च। श्री राम के 5 प्रमुख मंत्र जाप करने से मिलेगा सब कुछ। रामनवमी के दिन यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री राम के विशेष मंत्रों का जाप किया जाए
तो सुख, शांति, धन और विजय की प्राप्ति होती है। रामनवमी के दिन सुबह स्नान के बाद या दोपहर 12 बजे के समय जन्म के समय जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। यदि संभव हो तो तुलसी की माला से कम 108 बार जाप करें। जाप करते समय अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। श्री राम को केसरिया भात या खीर का भोग जरूर लगाएं। ओम राम रामाय नमः यह मंत्र राम तारक मंत्र है। संकट मोचन राम मंत्र ओम राम रामाय नमः। सुख समृद्धि प्रदायक मंत्र श्री राम जय जय राम। मनोकामना पूर्ति मंत्र कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। मुक्ति और शांति हेतु मंत्र राम। केवल नाम जप करना है आपको। यदि आप राम जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर टाइप करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ऐसा दिन जब भगवान खुद भक्त की किस्मत बदलते हैं, वो दिन है एकादशी। यह व्रत सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान विष्णु को। लेकिन जो भी इंसान परेशान है, कर्ज में है या जिंदगी में रुकावटें आ रही हैं, उसे यह व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी कोई साधारण व्रत नहीं है। यह वो दिन है जब पाप कम होते हैं और भाग्य मजबूत होता है। हर महीने में 2 बार आती है, एक अमावस्या से पहले और एक पूर्णिमा से पहले। घर में एक शांत जगह पर बैठो और सामने रखो भगवान विष्णु की फोटो। उसके सामने दीपक जलाओ। सुबह स्नान करो, पीला कपड़ा पहनो और 108 बार बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर पूरे दिन भगवान का नाम लो। रात को सोने से पहले एक तुलसी का पत्ता लेकर भगवान विष्णु के सामने रख दो और बोलो मेरी सभी परेशानियां दूर करो। कहा जाता है कि यह उपाय बहुत तेजी से असर करता है। अगर सच्चे मन से एकादशी का व्रत किया जाए तो भगवान कभी खाली हाथ नहीं भेजते। कमेंट में लिखो जय श्री राम। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या आप जानते हैं 2026 की रामनवमी इतनी खास क्यों है? इस साल की रामनवमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक दिव्य संकेत है, क्योंकि इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, जो धर्म, सत्य और जीत का प्रतीक है। और 2026 में रामनवमी ऐसे समय आ रही है जब पूरी दुनिया में लोग फिर से धर्म और सच्चाई की तरफ लौट रहे हैं। रामायण में लिखा है, जहाँ राम का नाम लिया जाता है वहां से डर, दुख और बाधाएं खुद दूर हो जाती हैं। रामनवमी के दिन सुबह उठकर बस 11 बार श्री राम बोलो और एक दीपक जलाकर मन में बोलो हे राम, मेरे जीवन से दुख और डर दूर करो। आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन यह छोटा सा उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान राम का आशीर्वाद मिले तो कमेंट में लिखो जय श्री राम। और ऐसे ही सनातन धर्म के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम। हर हर महादेव। शिव मंदिर के ऐसे 3 स्थान जहां बैठने के से ही केवल मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाएं में बताए गए हैं। ऐसे 3 स्थान जहां केवल बैठ जाओ और कुछ मत मांगो फिर भी पूरा फल मिलता है। पहला स्थान जहां नंदी बैठता है, उसके उठे हुए पैर के पास बैठने से केवल ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाइए और भोलेनाथ आपको कभी खाली हाथ नहीं भेजेंगे। दूसरा स्थान शिवलिंग के जलाधारी के विपरीत दिशा में बैठो। यह स्थान लक्ष्मी, कुबेर और सिद्धियों का माना जाता है। यहाँ चुप बैठने से ही केवल फल मिलना शुरू हो जाता है। तीसरा स्थान मंदिर के द्वार के बाहर केवल 2 मिनट शिवजी की ओर मुख करके बैठो। बिना मंत्र, बिना मांग के शिवजी की कृपा बरसने लगती है। ऐसी अच्छी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। शास्त्रों में कहा गया है, जब जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है तो मेहनत के बाद भी पैसा नहीं टिकता। इसलिए लोग कर्ज में फंसते चले जाते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से प्रार्थना की जाए तो रास्ता जरूर खुलता है। मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर हनुमान जी के मंदिर जाएं, फिर एक दीपक जलाएं और सच्चे दिल से प्रार्थना करें, हे बजरंगबली मेरी आर्थिक परेशानी दूर करो। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर आप यह उपाय लगातार 11 मंगलवार तक करते हैं तो आपकी जिंदगी में जरूर बदलाव आता है। कहा जाता है कि हनुमान जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अगर भक्ति सच्ची हो तो कर्ज भी खत्म हो सकता है और जिंदगी भी बदल सकती है। अगर आप भी कर्जे से छुटकारा चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय बजरंगबली। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।